मामला आपके अटके रिफंड का हो या फिर रिटर्न का या फिर टैक्स से जुड़ी उलझन का, इसे दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण रॉय और हमारे साथ इस बार होंगी जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, आपका स्वागत हमारे शो में। और गौरी और हम दोनों मिलकर आपको कई सारे ऐसे टिप्स बताने वाले हैं जो कई बार आप नज़रअंदाज कर देते हैं और जो आगे चल कर आपको परेशानी होती है या फिर आप कुछ पैसा बचा नहीं पाते हैं टैक्स के तौर पर। इसलिए कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि इस शो में कई सारी खास बातें आपके सामने लेकर आएंगे। मिसाल के तौर पर, इनकम होने के बावजूद रिटर्न फाइल ना करना पड़ सकता है महंगा। अगर आप एफडी पर ले रहे हैं ओवरड्राफ्ट, तो क्या इसके ब्याज पर मिलेगी टैक्स छूट? और साथ में भी बताएंगे कि गलत बिजनेस कैटेगरी में जीएसटी जमा करने की गलती को कैसे सुधारें। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा, पिछले कुछ दिनों से एक खबर बड़ी सुर्खियों में और हर टैक्स पेयर्स की नज़रें उस पर गई और हर कोई चौंक गया। जी हाँ, वो ये था कि एक महिला ने रिटर्न फाइल नहीं किया तो उसको जेल की सज़ा दे दी गई है। लेकिन ये सुनकर थोड़ा अटपटा लगता है कि ऐसा भी होता है क्या? रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो जेल की सज़ा हो जाएगी? इतना बड़ा अपराध होता है क्या? गौरी समझेंगे कानून क्या कहता है। गौरी, ये थोड़ा सा अटपटा सा नहीं लग रहा है कि मतलब रिटर्न फाइल नहीं किया तो आपको जेल हो जाएगी? देखिए, बिल्कुल अटपटा है, लेकिन अगर हम केस को ध्यान से देखेंगे तो जो महिला को जेल हुई है उनको बहुत सारे नोटिसेस इशू किए गए थे, उन्होंने उनका जवाब नहीं दिया और रिटर्न नहीं भरी, जबकि उनका टर्नओवर 2 करोड़ रुपए था और जिसपे 2 लाख का टीडीएस भी कटा हुआ था। तो सरकार के पास ये जानकारी तो ज़रूर थी कि इनकी अच्छी खासी कोई इनकम किसी सोर्स से है, लेकिन उन महिला ने रिटर्न नहीं भरी जो कि उनको भरनी थी। उनको कई नोटिसेस आए, उसका जवाब नहीं दिया। एंड में जब शो कॉज नोटिस आया, जो कि एक स्पेशल परमिशन के बाद आता है, जब वो आया तो उन्होंने जवाब दिया और वो जवाब भी सेटिस्फैक्टरी नहीं था, क्योंकि वहां पे उन्होंने बोला मैं विडो हूँ, मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ। लेकिन इन जवाबों से जो हमारा डिपार्टमेंट है वो सेटिस्फाइड नहीं था और उसके बाद उनको जेल की सज़ा सुनाई गई। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये जो लॉ है, इसमें अगर 1 लाख से ज़्यादा का विलफुल आपका इवेजन, यानी कि आपने जानबूझ के रिटर्न नहीं भरी, हालांकि वो ये भी नहीं प्रूफ कर पाई कि मैंने जानबूझ के नहीं ऐसी चूक की है और ये गलती से हो गई, तो इस वजह से नोटिस आया। तो अगर आपने 1 लाख से ज़्यादा का अमाउंट आपका टैक्स पेबल था और आपने जानबूझ के रिटर्न नहीं भरी है, तो उस केस में आपका 6 महीने मिनिमम आपकी सज़ा है। और इनको जो सजा सुनाई गई है वो एक तरह से मिनिमम 6 महीने की सजा, 5,000 का फाइन, और अगर 5,000 का वो फाइन नहीं देती तो 1 महीने की एक्स्ट्रा सजा उनको सुनाई गई है। लेकिन लक्ष्मण, यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने अगर रिटर्न नहीं भरी तो आपको जेल हो जाएगी। अगर आपने रिटर्न नहीं भरी, आपको गलती से आपकी रह गई, कोई भी भूल हो गई आपसे, नोटिस आएगा, आप तब भर दीजिए, लेकिन आपको कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से रखनी है। तो एक और चीज कि 1 लाख से ज्यादा का आपके ऊपर डिमांड होना चाहिए, क्यों ऐसा है? देखिए, 1 लाख से ज्यादा पे मिनिमम 6 महीने की सजा है। 1 लाख से कम में आपकी कम सजा है, लेकिन सजा है। लेकिन देखिए कि बहुत जरूरी नहीं है कि आपको सजा होगी। सजा बहुत ही कह सकते हैं एक्सट्रीम केस में सजा है। लेकिन यहाँ पे मेरा मानना ये है कि अगर हम इस केस को देखें तो ये आज से 9-10 साल पहले का केस है। तो उस टाइम का केस अगर इतना डिफिकल्ट उसको बना दिया गया है, तो अगर अब की बात करें हम इन सालों की, जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इतना विजिलेंट है, इतना ज़्यादा सतर्क है, तो और ज़्यादा घबराने की ज़रूरत है। तो अब अगर आप कोई गलती करते हैं तो आपको ज़रूर डरने की ज़रूरत है। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले चलते हैं वाराणसी, जहां से परमिंदर सिंह साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। परमिंदर सिंह साहब, नमस्कार। नमस्कार सर, मैं आपका चैनल बड़ा सालों से देखता हूँ, खास करके टैक्स गुरु है, मनी गुरु और जो है कल का बाजार प्रोग्राम मेरे फेवरेट हैं। अरे वाह, तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सीनियर सिटीजन हूँ, मेरी कोई इनकम नहीं है और मैं उसमें मेरे केवल 6,000 रुपये का सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है और 2,000 रुपया एक डिविडेंड है एक शेयर से। अच्छा। और मैंने कुछ म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड में कई सालों से करता हूँ। तो उसमें मैं कुछ पोर्टफोलियो को चर्न करना चाह रहा था। मेरे शेयर जो म्यूचुअल फंड जो है अच्छे रिटर्न नहीं दे रहे थे, तो उसमें मेरे को 6,20,000 रुपये का कैपिटल गेन आएगा। तो मैं चाह रहा था आपसे पूछना कि जैसे मेरी कोई इनकम नहीं है तो मैं कितना कैपिटल गेन इस फाइनेंशियल ईयर में ले लूं कि मेरी टैक्स लायबिलिटी 0 रहे। ठीक है। देखिए, सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये सवाल आपने मार्च के महीने में पूछा, जहां हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है और आप
आप मार्च में भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और अगले साल जैसे ही शुरू होगा अप्रैल में भी बुक कर सकते हैं। तो आपकी क्योंकि कोई और इनकम नहीं है और आप सीनियर सिटीजन हैं, तो आपकी ओल्ड रिजीम हो या न्यू रिजीम हो, 3 लाख की आपकी जो है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है, जिसमें से आप ये 8,000 रुपये की आपकी जो इनकम है, 6,000 का इंटरेस्ट, 2,000 का डिविडेंड आप हटा दीजिए। उसके अलावा जो आपका बचेगा, यानी कि 3 लाख में से ये 8,000 माइनस करेंगे, जो बैलेंस है वो सारा आपको बेनिफिट मिलेगा इक्विटी में जो आपको प्रॉफिट हुआ है उससे, प्लस 1 लाख का आपका इक्विटी का प्रॉफिट वैसे ही एग्जेम्प्ट होता है। तो एक इजी कैलकुलेशन के लिए मैं पहले इस 8,000 को हटा रही हूँ, तो आप समझिए कि 4 लाख रुपए तक आप इस साल कर सकते हैं और बाकी आप अगले साल कर सकते हैं। आप इसको 50-50 भी कर सकते हैं कि आधा इस साल कर लिया, आधा अगले साल कर लिया। अगर अगले साल भी आपकी कोई इनकम नहीं है तो आपको पूरे ही इक्विटी पे कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आपका सारा जो टैक्सेबिलिटी है वो आपकी जीरो हो जाएगी और आप सिर्फ अपनी रिटर्न भर के उसको सरकार को जानकारी दे देंगे। परमिंदर जी, कंफ्यूजन तो अब नहीं है कोई? लॉस भी 1,75,000 रुपए का कैरी फॉरवर्ड है। अगर आपका लॉस कैरी फॉरवर्ड है तो वो आपका पहले सेट ऑफ होगा उसी साल में। जैसे आप आज के टाइम में बुक कर रहे हैं अपना प्रॉफिट और आज या इसी साल में आपका लॉस है, तो पहले वो लॉस आपका सेट ऑफ होगा, जो बैलेंस बचेगा वो आपका टैक्सेबल होगा। और अगर आपका बाय चांस लॉस ही ज्यादा है, यानी कि सेट ऑफ भी पूरा नहीं हुआ, तो कैरी फॉरवर्ड होगा अगले साल तक। परमिंदर जी, मुझे लगता है कि अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, टैक्स बच जाएगा। आप 4 लाख ही बुक करिए, 8,000 घटा करके जो आमदनी आपकी हो रही है, तो कोई आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगले साल फिर आप बाकी का शेयर बुक कर सकते हैं। अब चलते हैं पंजाब, जहां से नीतीश गोयल जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, जालंधर कैंट से। गोयल साहब नमस्कार। सर नमस्कार जी। बताएं कैसे हैं? नमस्कार जी। नमस्कार मैडम, आजकल जैसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स को शेयर मार्केट से प्रॉफिट हो रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, किसी को 50 लाख भी होता है, कईयों को करोड़ों का भी होता होगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि उस एक सेक्शन है 54F, तो उसमें इन्वेस्ट करके हम वो अपना कैपिटल गेन पे टैक्स बचा सकते हैं। तो मुझे ये जानना है कि उसकी लिमिट क्या है, कितने टाइम में उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं और कौन कौन सी प्रॉपर्टी में कर सकते हैं, क्या रेजिडेंशियल में कर सकते हैं, प्लॉट में कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी चाहिए थी सबके बेनिफिट के लिए। जी देखिए, ये बहुत ही अच्छा एक सेक्शन है 54F, और इसमें ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता कि हमारा इक्विटी बेस में आ जाता है। तो ये सेक्शन कहता है कि अगर आपने कोई भी अपना लॉन्ग टर्म एसेट रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को छोड़ के, क्योंकि उसके लिए एक अलग सेक्शन बनाया गया है इनकम टैक्स एक्ट में, तो आपने कोई भी लॉन्ग टर्म एसेट अगर बेचा है तो उससे आपको जितनी नेट प्रोसीड्स हैं, यानी कि आपने जितना भी अमाउंट बेचा है, प्रॉफिट, कैपिटल सब मिला के अगर आप किसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपका जो कैपिटल गेन है वो पूरा का पूरा माफ हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, आप 50 लाख का आपने रिडेम्पशन किया है इक्विटी में, जिसमें आपका 15 या 20 लाख का प्रॉफिट है, तो टोटल 50 लाख आपको उस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना होगा। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, प्लॉट या कमर्शियल प्रॉपर्टी नहीं। जब आप उसको इन्वेस्ट करेंगे तो आपको कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना होगा। ये इन्वेस्टमेंट आप इस लॉन्ग टर्म एसेट को बेचने से 1 साल पहले या 2 साल बाद में कर सकते हैं, या विद इन 3 इयर्स आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा सेक्शन है। इक्विटी पे भी आपका जो टैक्स है बचाने के लिए, और इसमें सिर्फ इक्विटी नहीं, कुछ भी और आप ले सकते हैं। आप गोल्ड भी ले सकते हैं, कोई प्लॉट है, कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है, बॉन्ड भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं आप। बस रेजिडेंशियल हाउस को हटा दीजिए, रेजिडेंशियल हाउस के लिए अलग सेक्शन है, वो और भी अच्छा सेक्शन है। तो लेकिन यहाँ पे 54F की कुछ कंडीशंस हैं कि आपके पास जब आप ये अवेल कर रहे हैं बेनिफिट, तो उस टाइम पे आपके पास एक से ज्यादा घर नहीं होना चाहिए। तो ऐसी जो कंडीशंस हैं वो आप देखिए आप मीट कर रहे हैं कि नहीं। अगर आपके पास मल्टीपल घर हैं, या आप ये टाइम लिमिट एक्सीड कर देते हैं, या आप पूरा अमाउंट नहीं इन्वेस्ट करते, आप प्रोपोर्शनेट लेते हैं, तो प्रोपोर्शनेट आपको जो है बेनिफिट मिलेगा। पूरा कर देते हैं तो पूरा कैपिटल गेन टैक्स माफ हो जाएगा, उसकी कैलकुलेशन होती है। तो ये काफी अच्छा तरीका है। आप अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लेने का प्लान कर रहे हैं तो आप अपना पूरा टैक्स बचा सकते हैं। चलिए, तो ये नीतीश जी, मुझे लगता है कि आप सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण था, काफ़ी डिटेल में गौरी ने जवाब दिया। कोई कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए, ना तो आपको ना तो हमारे कोई दर्शकों को। और फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। IT विभाग ने एडवांस टैक्स पेमेंट के लिए करदाताओं को क्यों कहा, इंतजार करें, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद।